70 शब्द प्रति मिनट शुरू। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता स्थापित करने के लिहाज से बेटियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि पिता की मृत्यु भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, बेटियों को कानून में मिले संपत्ति के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। इस नई व्याख्या से बेटियों के अधिकारों को विस्तार मिला है। पैतृक संपत्ति में अब उन्हें किसी भी परिस्थिति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। यह अधिकार उन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सबल भी बनाएगा। पैरा दरअसल पितृसत्तात्मक समाज होने तथा बेटों को अधिक महत्व दिए जाने के कारण समाज में पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर बेटियों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव दिखाई पड़ता है। आमतौर पर बेटियां पैतृक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी मांगने या लेने में संकोच करती है। कई बार दहेज में दिए जाने वाले धन का हवाला देकर पिता या भाई पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पिता केवल अपने बेटे को ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा क्यों दे? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बेटा है और शादी के बाद बेटियों का ब्याह कर दूसरी जगह भेज दिया जाएगा? हालांकि इस आधार पर बेटियों को पैतृक संपत्ति में उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। एक पिता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जीवित रहते अपने बच्चों में संपत्ति का समान वितरण करें और इस संबंध में लड़का लड़की में कोई फर्क न करे। कई बार तलाक होने या पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के पास आय का स्रोत नहीं होता है, जिससे आगे गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति आर्थिक संबल का काम कर सकती है। दूसरी तरफ भाइयों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपनी बहनों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिलाने के लिए पिता से बात करें, उन्हें समझाएं। इसमें बेटियों की भावी आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण का भाव निहित है। पैरा एक प्रगतिशील समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव की कोई जगह नहीं होती, लेकिन पितृ
सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण देश में लैंगिक भेदभाव के तत्व कई रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। हालांकि इस भेदभाव को लेकर लगातार हो रहे सामाजिक राजनीतिक बहसों और आंदोलनों के कारण न सिर्फ कानूनी स्तर पर अपितु व्यवहारिक जीवन में भी बेटे बेटियों के बीच असमानता का भाव लगातार कम हो रहा है, जो अच्छी बात है। बहरहाल बेहतर यही होगा कि बेटियों के लालन पालन और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य अधिकारों की उपलब्धता में भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता स्थापित करने के मामले में हम दुनिया के समक्ष मिसाल पेश करें। स्टॉप।